प्रदेश से देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने सामूहिक गिरफ्तारी और जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया है। जुमे की नमाज के बाद तौकीर रजा सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देने वाले हैं। इसको देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। लेकिन इससे पहले तौकीर रजा ने हल्द्वानी हिंसा को लेकर विवादित बयान भी दे डाला है। इसके बाद जुमे की नमाज को लेकर सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं बरेली में आईएमसी प्रमुख के प्रदर्शन के ऐलान को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को इस्लामिया मैदान में तैनात किया गया है। एसपी, डीएसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी हर आपात स्थिति से निपटने के लिए पीएसी और आरएएफ की भी तैनाती यहां पर की गई है और लगातार नजर बनाए हुए अधिकारी। गौरतलब है कि यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत उत्तराखंड के हल्द्वानी में भड़की हिंसा के बाद से माहौल गरमाया हुआ है। उत्तराखंड से लेकर यूपी हाई अलर्ट पर है। ऐसे में मौलाना तौकीर रजा के ऐलान के बाद बरेली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहां पर सड़कों पर भारी पुलिस बल तैनात है और हिंसा को लेकर जो आप देख सकते हैं कि किसी भी तरीके की हिंसा हल्द्वानी के तरीके उत्तर प्रदेश के बरेली में ना उपजे, इसे लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की निगरानी है, क्योंकि किसी भी तरीके की आपात स्थिति से निपटने के लिए यहां पर पीएसी भी है, आरएएफ की भी तैनाती कर दी गई है। डीएम, एसपी और डीएसपी अधिकारी जो हैं, पुलिस के अधिकारी, वो मौके पर हैं, तैनात हैं, लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं। और ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो प्रशासन की सतर्कता को दिखाती हुई, और इस तरीके से आप समझिए कि मौलाना के इस भड़काऊ बयान के बाद किस तरीके से आज जुमे की नमाज अदा की गई और उसके बाद किसी भी तरीके के हालात जो हैं खराब ना हो जिले में, इसे लेकर आज पूरी तरीके से सतर्कता अपनाई जा रही है, बरती जा रही है बरेली पुलिस के तौर पर। देखिए, बड़ा मंडल है बरेली और मौलाना तौकीर रजा जो हैं वो बड़ा सियासी रसूख रखते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी तमाम विवादित बयान दे चुके हैं। हिंसा ना भड़के मौलाना तौकीर रजा के बाद क्योंकि ऐलान किया है सामूहिक गिरफ्तारी का, क्योंकि जिस तरीके के हालात हल्द्वानी में दिखे हैं बुलडोजर एक्शन के बाद, उसी के बाद अब ये एहतियातन जो है पुलिस बल तैनात है और मौलाना तौकीर रजा के ऐलान के बाद हर तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश यादव हमारे संवाददाता जुड़ गए। राजेश, हल्द्वानी में हिंसा भड़की और आज बरेली में मौलाना तौकीर रजा सामूहिक गिरफ्तारी का ऐलान कर रहे हैं, इसे लेकर क्या कुछ हालात बरेली में हैं और प्रशासन किस तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? जी रामकृष्ण, अगर हम बात करें तौकीर रजा की तो बिल्कुल बात सही है कि जिस तरह से ज्ञानवापी मामले में फैसला आया था, उस फैसले को लेकर बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने ऐलान कर दिया है कि क्योंकि आज जुमे की नमाज थी, इसको लेकर वहां पर सारे मुस्लिम समुदाय को उसने आगाह कर दिया कि जो ज्ञानवापी का मुद्दा था, ज्ञानवापी का जो फैसला आया था, उसको लेकर जेल भरो आंदोलन के लिए उसने कूच कर दिया, जिसको लेकर वहां पे पूरे बरेली में चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। पूरे बरेली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है इस समय। देखिए, ज्ञानवापी के बाद छावनी में तब्दील किया गया, लेकिन अभी के जो हालात है हल्द्वानी हिंसा के बाद मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तारी की बात कह रहे हैं, सामूहिक गिरफ्तारी की, उसे लेकर प्रशासन ने क्या सतर्कता अपनाई है? जी रामकृष्ण, अगर बात की जाए प्रशासन की सतर्कता की तो बिल्कुल बात सही है कि बरेली में इस समय पूरे बरेली को चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। पूरी तरफ से चारों तरफ से वहाँ पे स्थानीय पुलिस और पीएसी को भी तैनात कर दिया गया है कि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, किसी भी तरह की घटना ना हो। तो जाहिर सी बात है, कभी जैसे उत्तराखंड में वहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसको लेकर बरेली में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया गया है। यहाँ के डीसीपी ने आदेश दे दिया है कि किसी भी तरह की अनहोनी कहीं पर ना हो, जिसको लेकर पूरी तरह से पुलिस को मुस्तैद कर दिया गया है। देखिए, नमाजी जो है जुमे को लेकर आज तमाम अलग अलग इलाकों से जुट रहे हैं। इनके ऐलान के बाद, तौकीर रजा के ऐलान के बाद, उसको लेकर तो सतर्क है ही। मुझे दो चीजें बताइएगा कि पथराव की कई जिलों से खबरें आ रही हैं, ठीक, और उसके साथ साथ आज कितने नमाजी जो हैं वहां बरेली में इकट्ठा हो रहे हैं और कौन कौन से जिलों से आ रहे हैं? क्या बरेली मंडल के अलावा भी और दूसरे जिलों से भी आ रहे हैं नमाजी? और पत्थर को लेकर, पत्थरबाजी को लेकर क्या कुछ अपडेट है राजेश? बिल्कुल रामकृष्ण, अगर बात की जाए वहां पर नमाजियों को लेकर तो वहां पे हजारों की संख्या में नमाजी वहां इकट्ठा हुए थे। दूसरी चीज आपको बता दें
कि वहां पर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई थी। उस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए वहां पे नमाजियों ने पत्थरबाजी किया, जिसको लेकर पुलिस वहां पे पूरी तरह से मुस्तैद हो गई और वहां पे स्थानीय पुलिस के अलावा पीएससी को भी तैनात कर दिया गया है कि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, किसी भी तरह की घटना ना हो, जिसको लेकर पुलिस जो है पूरे बरेली में बिल्कुल मुस्तैद है। क्या कोई मुकदमा अभी तक के पंजीकृत हुआ, गिरफ्तारी या फिर हिरासत में लिया गया राजेश? जी रामकृष्ण, बिल्कुल बात सही है कि अभी जिस तरह की वहां पे पत्थरबाजी और बैरिकेडिंग को तोड़ने का मामला आया है, उस तरीके से अगर देखा जाए तो वहां पे कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है, लेकिन अभी किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। लेकिन अगर आगे किसी भी तरह की कोई अनहोनी होती है, किसी भी तरह की और कोई घटना या उपद्रव होता है उपद्रवियों की वजह से, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये आदेश डीजीपी की तरफ से दिया गया है। यकीनन अभी कोई मुकदमा नहीं लिखा गया है, लेकिन हिरासत में जरूर लिया गया है लोगों को। मुझे ये बताइएगा राजेश, आखिर में चलते चलते, कि मौलाना तौकीर रजा के घर के बाहर क्या पुलिस बल तैनात है? किसी तरीके की स्थिति खराब ना हो इसको लेकर क्या उनके घर के बाहर भी पुलिस बल तैनात है? बिल्कुल, अगर बात की जाए मौलाना तौकीर रजा के घर के सामने, बिल्कुल वहाँ पे पुलिस वहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद कर दी गई है और उसके अलावा पूरे बरेली में पूरी तरह से वहाँ पे अलर्ट दिख रही है कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो। इसके साथ में आपको बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसमें अलर्ट घोषित कर दिया गया है। डीजीपी ने उत्तराखंड की घटना को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट किया है कि किसी भी तरह की कोई घटना ना हो और किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, जिसको लेकर पुलिस ने वहाँ पे अलर्ट घोषित किया है। राजेश, सोशल मीडिया भी यहाँ पर एक खास बन जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए भी तमाम तरीके के भड़काऊ पोस्ट किए जाते हैं और अलग अलग जिलों से लोगों को, नमाजियों को बुलाने की कोशिश की जाती है। ऐसे में सोशल मीडिया पर नजर रखने की बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जो बरेली से लगते हुए बॉर्डर है जिले के, वहां पर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था है? बिल्कुल, अगर हम बात की जाए जो और जिले, अन्य जिले हैं वहाँ पे जो बॉर्डर लगते हैं, तो बिल्कुल वहाँ पे पुलिस बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद है और चेकिंग कर रही है कि किसी भी तरह के मतलब जो भी उपद्रवी है वहाँ पे इकट्ठा ना होने पाए। तो इसको लेकर खास बात यह है कि प्रशासन बिल्कुल पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है, किसी तरह की अनहोनी ना होने से ना होने पाए, इसको लेकर बिल्कुल पूरी तरह से बरेली में मुस्तैद है प्रशासन। ठीक है, आखिर में ये बताइएगा, क्या उपद्रवियों को लेकर क्या कोई दिशा निर्देश दिया गया है कि उपद्रवी जो उपद्रव ना फैलाएं? क्या कुछ जरूर निर्देश? बिल्कुल रामकृष्ण, अगर बात की जाए वहाँ उपद्रवियों को लेकर बिल्कुल बात प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश दिया गया है, कड़ा दिशा निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह के वहाँ पे उपद्रव ना करें, किसी भी तरह की वहाँ पे भागदौड़ ना करें और किसी को भी वहाँ पे पत्थरबाजी या बैरिकेडिंग तोड़ने का काम ना करें, जिसको लेकर वहाँ प्रशासन को कड़ा कदम उठाना पड़े, इसको लेकर हिदायत। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेश इस खबर पर, तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम दोबारा आपसे इस खबर पर अपडेट लेंगे। तो फिलहाल हालात बरेली के ये हैं कि पुलिस जो है सतर्क है, अलर्ट मोड पर है और किसी भी तरीके की आपात स्थिति से निपटने के लिए तमाम पुलिस फोर्स और प्रशासन के अधिकारी मौके पर तैनात हैं। जिलों के बॉर्डर जो है वहां पर भी निगरानी की जा रही है, सोशल मीडिया पर भी निगरानी के हालात बने हुए हैं। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा को लेकर यूपी में अलर्ट जारी किया गया। डीजीपी ने प्रदेश भर में अलर्ट जारी करते हुए पूरे जिले में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में जुमे की नमाज को देखते हुए टीले वाली मस्जिद में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जिस तरह से हिंसा देखने को मिली, वहां पर 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और नगर कर्मी के जो घायल होने की सूचना है, इसके साथ ही 3 लोगों की मौत की जो सूचना आई, उसके बाद से हल्द्वानी में जिस तरह से कर्फ्यू का पूरा माहौल देखने को मिल रहा है, इसके साथ ही वहां पर डीएम के साफ तौर से निर्देश हैं कि दंगाइयों को देखते ही गोली मारें। इसके साथ ही जो दंगाई हैं उनकी भी पहचान की जा रही है। लेकिन हल्द्वानी की अगर घटना की बात की जाए तो उसके बाद से यूपी भी हाई अलर्ट पर है। मुख्यालय से डीजीपी ने इस मामले को लेकर के आदेश दिया और उस आदेश के बाद उत्तराखंड से जो सटे इलाके हैं उन सभी जगहों पर पूरी तरीके से पुलिस की सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए यूपी के जो और जिले हैं, क्योंकि यूपी को भी पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है, सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरह से जुमे की नमाज के दिन सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं तो उस दौरान वहाँ पर खास तौर से निगाह रखी जाए। आप लखनऊ की ये तस्वीर देख रहे हैं, टीले वाली मस्जिद पर है, जहाँ पर खुद पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। इंस्पेक्टर रैंक के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए पुलिस अफसरों की,
तो वो भी समय समय पर पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं और हर जगह क्षेत्रों में पूरी तरीके से खुद निगरानी कर रहे हैं। अगर बात की जाए जिस तरीके से यूपी हाई अलर्ट को लेकर के कहा गया है, तो इस मामले को लेकर के डीजीपी ने भी साफ तौर से निर्देश दिए हैं कि अगर किसी तरह की कोई हिंसा होती है या फिर किसी तरह का भड़काऊ बयानबाजी होती है तो उन सभी मामलों को लेकर के पूरी तरीके से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से यूपी हाई अलर्ट पर रखा गया, तो उस हाई अलर्ट को लेकर के साफ तौर से कई निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर भी निगरानी की जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो भी जिस तरह से वायरल होते हैं जिसको लेकर हिंसा का माहौल होता है, तो उन सोशल मीडिया अकाउंटों पर भी खासतौर से निगाह रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर किसी तरह की कोई भी ऐसी भड़काऊ वीडियो आती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है। फिलहाल जिस तरीके से अलर्ट की जो व्यवस्था देखी जा रही है, पुलिस फोर्स मौके पर खुद मौजूद है, क्योंकि टीले वाली मस्जिद के एक बार फिर से हम वो तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर उन तस्वीरों को एक बार फिर से देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस फोर्स पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर, क्योंकि जो भी यहाँ से आएगा जाएगा वो पुलिस घेरे को देखते हुए पूरी तरीके से निकलेगा। और अगर किसी तरह का भी भड़काऊ बयानबाजी की जाती है तो जाहिर सी बात है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल अब जिस तरीके से जो सख्ती बरती जा रही है, सोशल मीडिया अकाउंटों पर भी निगाह रखी जा रही है, तो उन सभी मामलों को लेकर के साफ तौर से निर्देश दिए गए हैं। अगर किसी तरह की भी कोई भी ऐसी स्थिति पाई जाती है या फिर भड़काऊ बयानबाजी भी देखी जाती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। हल्द्वानी में भड़की हिंसा को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में मौलाना महमूद असद ने कहा है कि हल्द्वानी के थाना बनभूलपुरा इलाके के अंतर्गत मलिक के बगीचे स्थित मस्जिद और मदरसे को गुरुवार को नगर निगम द्वारा बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, जबकि इस मामले में हाई कोर्ट में 14 फरवरी को सुनवाई होनी थी। उत्तराखंड राज्य में लगातार धार्मिक स्थलों को प्रशासन और अराजक तत्वों द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसे में संवेदनशील मुद्दों को संबोधित करते समय स्थानीय समुदाय की भावनाओं पर विचार करना जरूरी है, महत्वपूर्ण है। उधर कौशाम्बी पुलिस ने शुक्रवार की नमाज को देखते हुए अलर्ट मोड पर नजर आई। एसपी, एएसपी समेत तमाम थानों का पुलिस बल हर ओर अपनी पैनी नजर बनाए हुए डीएम राजेश राय खुद एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव के साथ संवेदनशील इलाकों में सक्रिय नजर आए। यार ब्रेक के लिए इन खबरें लगातार जारी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं विकासproduction
gfx@gmail.com पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रामपुर का चार्ज लेते ही डीएम जोगिंदर सिंह एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रामपुर शहर स्थित नवीन मंडी परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने पोलिंग बूथों, ईवीएम के कैमरे, ईवीएम के कमरों और कंट्रोल रूम स्थापित करने के लिए निर्धारित हॉल सहित सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने क्षतिग्रस्त टीन शेड और अन्य छुटपुट कमियों को दुरुस्त कराने के भी इस दौरान निर्देश दिए। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव जे जैन, अपर जिला अधिकारी प्रशासन लालता प्रसाद शाक्य भी मौजूद रहे। सहारनपुर में 23 फरवरी को होने वाले मशहूर गायक सोनू निगम के कार्यक्रम का विरोध हो रहा है। इस बाबत हिंदू योद्धा परिवार ने डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है। उनका कहना है कि इस कार्यक्रम में विदेशी शराब, मांस समेत कई चीजें परोसी जाएंगी। ऐसे में इसे रोका जाए, यानी कि इस पर रोक लगाई जाए। जो है विकास और जो है फ्यूचर युवाओं की पीढ़ी के कंधे पर होता है। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक संस्था CIS चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज वेस्ट सर्विसेज के नाम से सहारनपुर के अंदर आगामी 23 फरवरी 2024 को स्वास्तिक जीरो रिसोर्ट में प्रख्यात गायक सोनू निगम का जो है लाइव आयोजन कार्यक्रम जो है कराया जा रहा है, जिसमें दर्शकों को विदेशी मदिरा व मांसाहारी व्यंजनों का जो है परोसने का जो है वादा किया जा रहा है। अपने डेमो में जो है लोगों को बताया जा रहा है, जो कि किसी भी तरह से जायज नहीं है। यहाँ तक कि राजनगरी आगरा में पुलिस लाइन स्थित ट्रैफिक ऑफिस में ड्यूटी टाइम को लेकर पुलिस कमिश्नर आगरा के निर्देश पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू कर दिया गया, जिसमें सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मी अब समय पर कार्यालय में अपनी हाजिरी लगाएंगे। बायोमेट्रिक लग जाने से ट्रैफिक पुलिसकर्मियों का समय से आना जाना रहेगा। एसीपी ट्रैफिक आगरा ने बायोमेट्रिक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के लग जाने से ट्रैफिक पुलिसकर्मी समय से आएंगे और जाएंगे। अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी लेट आता है तो उसके आधे दिन की छुट्टी लगा दी जाएगी, यानी कि उसका आधा दिन का वेतन काट दिया जाएगा। के निर्देशानुसार ट्रैफिक पुलिस लाइंस में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम हमने लगाया है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की जो हमारे ट्रैफिक ऑफिस में और कंट्रोल रूम में पदस्थ हैं, इनकी ड्यूटी का समय 10 से 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। इनका अटेंडेंस इनके अंगूठे के निशान और फेशियल आईडी से लिया जाएगा। ये लोग अगर समय से लेट होते हैं तो इनका आधे दिन की सीएल हो जाएगी, और अगर इनकी सीएल खत्म हो जाती है तो इनका लीव विदाउट पे भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उधर सीतापुर में मौनी अमावस्या के मौके पर नैमिषारण के चक्र तीर्थ और आदि गंगा गोमती में लाखों श्रद्धालुओं की स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। शास्त्रों में हम इस दिन मौन रहकर दान और स्नान करने का विशेष महत्व बताया जाता है। वहीं इस मौके पर श्रद्धालुओं ने शक्तिपीठ ललिता देवी मंदिर में दर्शन किए। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कई थानों के पुलिस फोर्स मौजूद रही। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं।